हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। आज वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे वेबसाइट की एक लेआउट जिसमें हम HTML और CSS को यूज़ कर रहे होंगे। अभी तक वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में हम HTML एंड CSS पढ़ चुके हैं। आज हम HTML और CSS को यूज़ करके एक वेबसाइट की लेआउट क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमने HTML का एक पेज क्रिएट कर लिया है जिसको हमने index.html नेम दे दिया है। बॉडी सेक्शन में हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हमने टैग यूज़ करा है यहाँ पे हेडर, और उसके अंदर H1 टैग में हमने एक हेडिंग लिखी है सेंसिस टेक्नोलॉजीज़। तो वेबसाइट लेआउट में हमारे पास नॉर्मली 3 सेक्शन होंगे। यहाँ पे हेडर वाला पार्ट है, उसके साथ ही सेक्शंस आएगा जिसमें हम एक मेनू बार क्रिएट कर लेंगे और कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, और लास्ट में हमारे पास आएगा फुटर वाला पार्ट। तो हमने यहाँ पे टैग यूज़ करा है सेक्शन, उसके अंदर नेविगेशन बार बनाने के लिए NAV। तो जो हमारे मीनूज़ होंगे उसको हम लिस्ट आइटम्स में क्रिएट कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे 3 मीनूज़ क्रिएट कर लेते हैं, होम, अबाउट और आगे हमारे पास कॉन्टैक्ट। तो आपको जितने भी मीनूज़ ऐड करने हो हम यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे टैग यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली ले आते हैं हम। तो हमारे पास 2 सेक्शन क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे हमने हेडर सेक्शन क्रिएट कर लिया है, और सेकंड जो सेक्शन है वहाँ पे एक नेविगेशन बार, मीनू बार क्रिएट करी है और साथ में कुछ टेक्स्ट लिखी है, और लास्ट पार्ट हमारा आ गया फुटर। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख रहे हम, एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन, कॉपीराइट का साइन आ जाएगा हमारे पास, कॉपीराइट सेंसिस टेक्नोलॉजीज़। तो अभी तक जो हमने बनाया है ब्राउज़र में हम देख रहे हैं हमारा हेडर सेक्शन आ गया है, साथ में मीनूज़ की जो लिस्ट आइटम क्रिएट करी थी वो, और लास्ट में कॉपीराइट का साइन फुटर में। तो अभी इसमें हमने CSS यूज़ करी है, ये इंटरनल CSS यूज़ करी है स्टाइल टैग के अंदर, जिसमें हमने बॉडी के लिए डिफ़ाइन कर दिया है, और जो हमारा हेडर सेक्शन है वहाँ पे हमने कलर, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, फ़ॉन्ट साइज और टेक्स्ट को कलर दे दिया है। इसी तरह से हम जितना भी हमने बॉडी सेक्शन में यूज़ करा है, NAV टैग यूज़ करा है नेविगेशन के लिए, तो उसको भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसका जो भी विड्थ होएगा, हाइट होएगा, वहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको, फ़ॉन्ट को, साइज, कलर जो भी देना है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे। एक पैडिंग भी यूज़ करी है। उसके बाद जो हमारे पास हमने मीनूज़ के नेम लिखे हैं वहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम यूज़ करी हैं। तो यहाँ पे NAVUL, तो उसकी जो CSS प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं।
अगर आपने CSS के पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप पहले वो अगर देख लेंगे तो इसमें काफ़ी इजी हो जाएगा आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन करना। उसके बाद हमारे पास जो टैग यूज़ करा था हमने टेक्स्ट लिखने के लिए वो आर्टिकल, तो उसको हमने फ्लॉट लेफ़्ट कर दिया है, पैडिंग दे दी है 20 पिक्सल। विड्थ हमने स्क्रीन का 70%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बाकी कलर, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली जो भी आप देना चाहे वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेक्शन आफ्टर को भी डिफ़ाइन कर दिया है हमने यहाँ पे, सेक्शन कॉलन आफ्टर। उसके बाद हमने एक फूटर टैग भी यूज़ करा है नीचे, तो उसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होएगी उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। जो भी कलर यूज़ करना है, अगर वहाँ पे पैडिंग वगैरह यूज़ करनी है या फिर फ़ॉन्ट की फैमिली चाहिए आपको, कोई फ़ॉन्ट को कोई कलर असाइन करने हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे फुटर में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने बॉडी सेक्शन में जितने भी टैग्स यूज़ करे हैं उनको हमने यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ असाइन कर दी है। और भी अगर कोई किसी टैग को आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं या फिर कोई क्लास वगैरह डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे स्टाइल सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और बाद में बॉडी सेक्शन के अंदर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सारी की सारी की जो CSS की प्रॉपर्टीज़ है हमने यहाँ पे इंटरनल CSS में ही यूज़ करी है। इस तरह से हम HTML और CSS को यूज़ करके एक वेबसाइट की पूरी लेआउट तैयार कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आई है वो इस तरह से आई है, और जो मोबाइल डिवाइस के ऊपर ओपन होगी वो हमारे पास इस तरह से ओपन होगी। तो हम इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और इस तरह से लेआउट करना हमारे लिए काफ़ी इजी है, और बाद में भी अगर इसमें कुछ ऐड करना हो तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। कोडिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, नहीं तो आपको अगली वीडियो
का जो इंटीमेशन है वो नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।